साथियों नमस्कार। आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स क्लास में, जहां हम गणितीय प्रश्नों को हल करते हैं। अभी साथियों आपके सामने कक्षा 9वीं के अध्याय 5 एक चर का रैखिक समीकरण से प्रश्नावली 5.2 का 10वां प्रश्न हम हल करने वाले हैं। ऐसे प्रश्न आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, इनको समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ प्रश्न है 5 के 3 क्रमागत गुणजों का योगफल 555 है, तो ये गुणज ज्ञात कीजिए। सबसे पहली चीज़ गुणज क्या होता है ये समझ लेते हैं। तो जैसे 3 का गुणज यदि कहा जाए, ठीक है, तो 3 का गुणज से मतलब है ऐसी संख्याएं जो 3 से भाग जाती हों। तो जैसे कि 3, 6, 9, 12, ये 15, ये जो संख्याएं हैं ये 3 से भाग जाती हैं, ये 3 के गुणज कहलाएंगे। वैसे ही 5 के गुणज क्या क्या होंगे, तो 5 के गुणज 5 से ही स्टार्ट होगा, फिर उसके बाद आएगा 10, 15, 20 और 25, इस प्रकार से अनंत तक ये संख्याएं होंगी जो 5 के गुणज हैं। तो यहाँ कहा गया है 3 क्रमागत गुणज। जैसे मान लीजिए मैंने ये 3 क्रमागत गुणज, मतलब एक के बाद एक आने वाले गुणज जो है उनको क्रमागत कहा जाता है, तो उठा लिया। मान लीजिए ये गुणज मुझे पता नहीं है और इसको मैंने क्या कहा, p कहा, ठीक है। तो ये दूसरा गुणज क्या है, इससे 5 ज़्यादा है, तो ये क्या बन जाएगा, p + 5 बन जाएगा, ठीक है। और ये तीसरा गुणज जो है वो क्या है, इससे भी 5 ज़्यादा है, तो यहाँ से क्या होगा, p + 5 + 5। कुल मिला के यदि पहला गुणज p है तो दूसरा गुणज p + 5 और तीसरा गुणज जो होगा p + 10 हो जाता है, ठीक है। क्योंकि आप कहीं पर भी इसको लगा लीजिए, मान लीजिए कि p का मान यदि 5 है तो यहाँ पर इस दूसरे गुणज का मान क्या हो जाएगा, 5 + 5, ये हो जाएगा 10, और यहाँ 5, 5, 5 कितना हो जाएगा, 15। तो देखिए यदि p का मान को मैं 5 माना तो दूसरा मान क्या मिल गया मुझे, 10 मिल गया ऑटोमेटिक, और तीसरा मान क्या मिल गया, 15, और तीसरा क्या होता है, 15 होता है। मतलब ये है कि यदि हमने एक क्रम जो हमको नहीं है पता उसको यदि हमने p माना और उसका अगला गुणा जिससे 5 ज़्यादा होगा, इसलिए p + 5 आया, और उससे अगला गुणा उससे भी 5 ज़्यादा होगा तो p + 5 + 5 आया, तो इसलिए वो p + 10 आएगा। ये इसका मेन कॉन्सेप्ट है, इसी कॉन्सेप्ट पे ये प्रश्न बनेगा। तो जैसे मान लेते हैं, माना कि पहली संख्या, ठीक है, 3 कहा है ना, तो पहली संख्या यदि मैं x है कहता हूँ, ठीक है, x है, तो दूसरी संख्या क्या होगी, ऑब्वियसली दूसरी संख्या उससे 5 ज़्यादा होगी, तो ये x + 5, तथा तीसरी संख्या जैसा अभी हमने निकाला x + 5 + 5 मतलब x + 10। अतः प्रश्न से हम इसको रखते हैं। तो क्या है, 5 के 3 क्रमागत गुणजों का योगफल, मतलब क्या है, पहला संख्या प्लस दूसरा संख्या प्लस तीसरी संख्या का योगफल कितना है, 555 है। तो अब इसको हल करते हैं, ब्रैकेट तोड़ेंगे तो x + x + 5 + x + 10 = 555 आया है। x 3 बार आए हैं, जुड़ जाएंगे 3x, और 5 का 10 से योग करेंगे 15, और यहाँ पर आ जाएगा 555। क्योंकि हमको x का मान निकालना है, 3x इधर रहेगा, 555, और ये 15 इधर चला जाएगा, पक्षांतर हो जाएगा, प्लस का बन जाएगा माइनस। तो 3x = 515 में से 15 चला गया तो बचेगा 540। लेकिन हमको क्या है, x का मान निकालना है, तो x यहाँ पर रहेगा, 3 भाग चला जाएगा, 540/3। अब यहाँ पर हम भाग देंगे, 3 एकम 3, यहाँ 3 एकम 3, 2 बचेगा, 3 अट्ठे 24 और 3 शून्यम शून्य। या आप भाग दे के सीधा देख लीजिएगा, x का मान कितना आएगा, 180 आता है। इस प्रकार हमको क्या क्या ज्ञात होता है, पहली संख्या जो है 180, दूसरी संख्या इससे 5 ज़्यादा है, आप देख सकते हैं, हमने माना भी है क्या, x + 5, तो x का मान कितना निकाला हमने, 180, तो 180 में 5 जोड़ेंगे मतलब आ गया 185। और इसी प्रकार तीसरी संख्या भी आप निकालेंगे, तो तीसरी संख्या क्या होता है,
x प्लस 10 है, x प्लस 10 मतलब 180 में हमने क्या जोड़ दिया, 10 जोड़ दिया तो ये बन गया 190। तो साथियों यहाँ पर 3 संख्याएं होंगी, 180, 185 और 190। तो इस प्रकार से आप संख्याएं ज्ञात करेंगे, उनका मान प्राप्त करेंगे। उम्मीद है ये गणित आपको समझ में आया होगा। यदि मेरे लिए कोई सुझाव है, कोई प्रश्न है, कोई एडवाइस है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक साथियों अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, गणित बनाते रहिए। धन्यवाद।